प्रयास किया वो था एक मुट्ठी अनाज, यानी गांव में जो है हर घर से एक मुट्ठी अनाज लेना, और एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं, यानी ऐसा नहीं कि कोई बहुत रईस आदमी है तो भैया 2 बोरी ले जाओ और मेरे नाम से ये कर दो। तो ज़्यादा करके जैसे अपने गांव में होता है कि कोई मंदिर बनाना है तो किसी ने 11,000 रुपये दे दिए, बाकी लोगों ने 10-10 रुपये दिए। अब वो जिसने 11,000 दिए वो सब उस अपने हिसाब से चलाता है, वो उसका फ़ोटो भी लग जाएगा धीरे धीरे, तो व्यक्तिगत उसमें प्रभाव बढ़ते जाता है। इसलिए एक मुट्ठी और एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं, ये कल्पना रहती है। और जातिगत विभेद होने से ये आदमी उसकी रोटी नहीं खाता है, वो उसके घर नहीं जा सकता है, ये जो भेद है ये भी ख़त्म हो जाता है। ये एक मुट्ठी अनाज जो इकट्ठा होता है वो किसी ज्ञान पंचायत को बैठाने के टाइम होता है, और वो जो इकट्ठा होता है उससे प्रसाद बनता है और सब में बंटता है। तो एक मुट्ठी अनाज का मतलब ये होता है कि भाई आप अपने ज्ञान का भागीदारी के साथ शामिल हो। यानी ज्ञान पंचायत में अगर कोई आ रहा है तो वो अपने ज्ञान के आधार पर वहाँ बैठा है, उसके व्यक्तिगत महत्व को शून्य है, उसके व्यक्तिगत जो भी है उसका कि बहुत रईस है या बहुत पढ़ा लिखा है या बहुत धर्म वाला है, उससे हमको कोई लेन देन नहीं। उसमें आपको भाग अपने ज्ञान के आधार पर करना है, और अपने ज्ञान को जैसे एक मुट्ठी अनाज दे रहे हैं वैसे आप अपने ज्ञान का उसमें प्रदान कर दीजिए ज्ञान की एक मुट्ठी, कि भी इसमें ये भी चीज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से, तो ये मेरी ज्ञान की भागीदारी है। तो हर एक जना ज्ञान की भागीदारी के साथ उसमें शामिल हो, ऐसा स्वरूप उसका बनाने का ये प्रयास है। और इसलिए ये एक मुट्ठी अनाज का संकल्प लेकर कुछ गांवों में ये प्रयोग बहुत अच्छा रहा है। निचली जाति के लोगों के घर में नहीं गया था, मैंने खुद ने देखा, वो किसी के घर में नहीं गया, और वो कोई व्यक्ति वहाँ का उसके घर में नहीं आया। बहुत परंपराएं ऐसी थी। तो इस प्रयोग से ये हुआ कि कुछ लोग एक दूसरे के घरों में जाने लग गए, कुछ लोग पूरे गांव से इकट्ठे भोजन को ग्रहण करने लग गए। तो इस प्रकार की बातें हुई है और उसमें आनंद आया। और एक इसका अर्थ इसमें ये जुड़ा हुआ है कि किसान पारो दरिया, यहाँ अपन वो लगाएंगे एक मुट्ठी अनाज और किसान का दावा ऐसा लगाएंगे, तो किसान पारो दरिया ये दावा कर रहे हैं कि पूरे देश को खाना खिलाने की व्यवस्था किसान पारो दरिया जवाबदारी से ले सकते हैं। दावा कर रहे हैं कि आप हमें दे दो ये व्यवस्था, आपके देश में यानी हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, पहली बात, और जिसको भी खाना मिलेगा पूरा पौष्टिक खाना मिलेगा, अच्छा घी मिलेगा, किसी को कहीं होटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। तो ये हमको जो भी हम यहाँ पर शूट करेंगे उसमें तर्क गढ़े जाएंगे कि ये दावा कैसे संभव है। जैसे ज्यादा करके लोगों का सवाल ये उठता है कि जो तुम बात कर रहे हो कैसे होगी, तो लोगों से आप सुनिए कैसे होगी। किसान पारो दरिया से सुनना पड़ेगी, मेरे से नहीं सुनना पड़ेगी, क्योंकि मैंने कभी किसानी नहीं की। लेकिन जो किसान है, जो 50 साल से कर रहा है, टनों से निकाल रहा है, वो जो हम खा रहे हैं, तेल से लेके जो हम खा रहे हैं उसका पैदावार वो करता है। हर गांव में खाना बनता है, हर गांव में महिलाएं एक रोटी बनाओगे तो 50 रोटी बना के रख देगी बिना शिकन लिए। मैं कई बार 50-50 लोगों के साथ में भूखे प्यासे वहाँ किसी भी गांव में गया हूँ, अननोन गांव में जो मेरे को जानते नहीं है, उस घर से 50 लोगों का खाना तुरंत बनता है। मतलब किसी ने 20 रोटी निकाल दी, 20 बट गई फटा। तो वो व्यवस्था आज भी जिंदा है। किसी भी होटल की जरूरत नहीं जहां पर केवल वो होटल ही खिलाएगी, ऐसा नहीं है। पूरा गांव उस बनाने में शामिल होता है। गांव के हर घर से 50 रोटी आप जैसी बताओगे वैसी बन के आ जाएगी। आप टाइम दो, सुबह 9 बजे हमको 50-50 रोटियां चाहिए,
वो गांव जो है हजारों रोटियां बना के आपको 9 बजे दे देगा। आपके देश में ऐसी व्यवस्था है आज कि इसका सप्लाई कैसे होगा वो बता सकते हैं। लेकिन जहां तक बनाने का सवाल है कि खाद्यान्न बनेगा कैसे, पैदावार तो कर रहा है वो, उसने आज तक किसी को खिलाया नहीं, मतलब गांव को ही खिलाया। तो एक गांव अगर आप ले लो छोटा भी, वो अपने 10 किलोमीटर के एरिया को खिलाएंगे। आज भी ये व्यवस्थाएं जिंदा है, कोई बड़ा काम नहीं करना है। जो करोड़ों रुपए हम इधर उधर खर्च करते हैं, जो करोड़ों रुपए हमारे को खिला के लोग कमा रहे हैं होटल खोल खोल के, और हमको वो पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं। ये तो असली घी से खिलाएगा, खेत से कटे हुए अनाज को खिलाएगा, प्योर चीज खिलाएगा, क्या नहीं कर सकते। और वो तो सब डुप्लीकेट। ये जो तुम बोलते हो कि बेरोजगार बेरोजगार, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सब ज्ञानी, सबके ज्ञान को उपयोग करो। सबको सरकारी कर्मचारी जितनी आए, तनख्वाह नहीं, नौकर नहीं बनना उनको सरकारी। हम तो सरकारी नौकर बन गए थे, हमारे पास बॉस था, ऐसा करो तो हमको करना ही पड़ेगा। हमारे ज्ञान का तो उपयोग किया ही नहीं हमने पूरी जिंदगी भर। 30 साल नौकरी की, 30 साल नौकरी करते रहे, नौकर ही रहे हम ज्ञानी नहीं रहे, हमारा ज्ञान छीन गया। मेरा ये कहना है कि हमारे पास ज्ञान भरपूर है, हम अपने ज्ञान पे सोचेंगे तो रास्ते में, दूसरों के ज्ञान पे सोचेंगे तो कभी नहीं चाहेगा कि आपके समाज में न्याय जाए, भाईचारा। ये इतना हमारे इस विचार में दम है, और ये करके दिखाएंगे। 50 लोग आएंगे, 50 लोग खुद कर देंगे, देखना नहीं होगा। इनके गांव में जाते हैं तो होता है, तो कहीं भी कहीं तो हमको डर लगता है हमारे शहरी लोगों को। और 50 लोग आ गए, जैसे खानों का 100 आ जाते भाई, 10 लोग आए तो भी वो हो जाती है, क्योंकि उस पर अकेले पे पड़ रहा है। वो तो पूरा समाज बांट लेगा, समाज बांटता है। चलिए ऊपर बस 2